नमस्कार दोस्तों इस चैनल पे मैं ग्रामर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले आज मेरी पहली वीडियो है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तो मैं आपको इंग्लिश बताऊंगा, इंग्लिश बारे में आपको कुछ चीज़ें मैं जानता हूं उसको बताऊंगा। और आप भी अगर कुछ चीज़ें जानते हैं तो कमेंट के ज़रिए हमको बताइए, क्योंकि हम भी सिखाएंगे आपको कुछ, आप भी हमको सिखाइए, क्योंकि सीखना हम दोनों को है। ऐसा नहीं है कि मुझे सारी चीज़ें पता हो गई कि मैं ही सिखाऊंगा, आप नहीं सिखा सकते हैं। गलतियाँ हम सबसे होती हैं, मुझसे भी हो सकती हैं, आपसे भी हो जाती हैं कभी कभी। तो सबसे पहले हमको ये सीखना होगा कि इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। ग्रामर तो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है, उसे व्याकरण कहते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर क्या है? तो इंग्लिश भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है, उसे इंग्लिश व्याकरण कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि आपको एक पढ़ाया जाता है इंग्लिश ग्रामर। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप देखेंगे कि उसमें भी इंग्लिश ग्रामर आता है। कोई चीज़ कहीं पे लिखा है उसको सही समझ जाएं, उसका क्या मतलब है, वहाँ पे भी काम आता है इंग्लिश ग्रामर। आपको स्पीकिंग कोर्स करना है इंग्लिश में तो वहाँ भी आता है इंग्लिश ग्रामर काम में। तो चीज़ें आप कुछ भी इंग्लिश में सीखने जाओगे तो इंग्लिश ग्रामर का काम आएगा ही आएगा। और ग्रामर एक नियम होता है और नियम को सीखना अच्छा होता है, क्योंकि चीज़ें आप रट के कोई चीज़ याद कर रहे हो और बाकी दूसरा चीज़ अगर आप उसके नियम को समझ जा रहे हैं तो और भी चीज़ें आसानी से कर लोगे। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि ग्रामर में सबसे जो पहले क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना होता है कि अगर हमको कोई भी चीज़ सीखना है तो सबसे पहले हमें उसकी सबसे छोटी चीज़ को पकड़ना होगा कि आजा बेटा मैं तेरे को पहले सीखूंगा। तो सबसे छोटी चीज़ क्या है इंग्लिश में सबसे छोटी चीज़ क्या है? ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर जेड तक ये सबको आती होंगी, लिखना, बनाना, पहचानना, बोलना, उच्चारण भी आता होगा, क्योंकि इससे छोटी चीज़ और कुछ नहीं है इंग्लिश में। इंग्लिश के पीरियड में जब सबसे छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है तो यही सिखाया जाता है कि बेटा ए, बेटा बी, बेटा सी, ये क्या है, सी है। ये सब चीज़ें आप सीख ही गए होंगे। इसके बाद बारी आती है वर्ड की। तो वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड मतलब शब्द। तो अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। अगर उसका कोई अर्थ निकल रहा है तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। शब्दों के अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अच्छा, कितने शब्द हैं दुनिया में? कितने शब्द हैं भाई, कैसे याद करेंगे? तो आप लोग देखे होंगे जितने भी चीज़ें आपको आसपास दिख रही हैं, जितने भी उसको हिंदी में एक नाम दिया गया है और उसी चीज़ को इंग्लिश में भी नाम दिया गया है। तो इंग्लिश में वर्ड बोलेंगे, हिंदी में शब्द बोलेंगे। जैसे ये आपको बाल दिख रहा है तो बाल है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हेयर। ये क्या है? नोज, नाक। तो ये सब चीज़ें क्या है? शब्द। अगर कोई चीज़ आपको दिख रही है उसको एक नाम दिया जाता है, उसे शब्द बोलते हैं। शब्द के बाद अच्छा इस शब्दों को याद करने का तरीका क्या है? तो शब्दों का याद करने का तरीका कैसे, मतलब सुन के हम अपने आप से लिख लें। हिंदी में तो आसान होती हैं कि चीज़ें आप अगर सुने तो इस हिसाब से मात्रा लगा के लिख दो। जैसे आपको लिखना हो, जैसे आम का पेड़, तो आप आम का पेड़ सुन के लिख लोगे। लेकिन आप ये मैंगो ट्री सुन के आप एकदम वैसे नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इंग्लिश में उच्चारण कुछ होता है और लिखा कुछ जाता है। इस वजह से चीज़ें हमको रटनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें, और रटने से हमको चीज़ें कठिन लगती हैं। इस वजह से हमको आज इंग्लिश कठिन लगती है, क्योंकि इसमें रटना पड़ता है शब्दों को। दूसरी बात, अब शब्द आ गए, शब्द के बाद बारी आती है वाक्य, सेंटेंस किसे कहते हैं। हम जितनी भी बातचीत करते हैं, चाहे लिख के या बोल के या कुछ सोचते हैं, तो किस में सोचते हैं? सेंटेंसेस में, वाक्य में। तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं अगर उसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। हमें पता है कि आप सबको ये सब चीज़ें पता है, लेकिन हम आपको केवल बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। तो जितनी भी चीज़ें आप सुबह से शाम तक आप मम्मी डांट के उठाती हैं सुबह, वो भी वाक्य होता है। आप उठते हो, आपके अंदर आप बताते हो कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा या जाऊंगा, मम्मी मुझे खाना दे दो, ये सब क्या है? वाक्य हैं। तो अपने मन की बात कुछ बता रहे हो, कुछ लिख के या बोल के, तो सब क्या है? वाक्य है, सेंटेंस। हमें इन्हीं सेंटेंसेस को बनाने को सीखना है कि अगर कुछ हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएं। जब ये सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक इंग्लिश से हिंदी में बनाना आ जाएगा, क्योंकि हिंदी हमको पहले से आती है। अगर हमको हिंदी से इंग्लिश बनाना आ गया तो इंग्लिश से हिंदी बनाना भी आ जाएगा। और कभी कभी कठिन हो जाता है, लेकिन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इन्हीं का नियम होता है। तो सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस के बाद फिर सेंटेंस आ गए तो सेंटेंस के एक सेंटेंसेस को ले जाके टेंस में पढ़ेंगे कि टेंस, क्योंकि अगर आपको टेंस आ गया ना तो सारी चीज़ें आसान लगने लगती हैं और चीज़ें सीखने में आसानी हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस समझ में आ गया, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं ये भी बताएंगे अगले वीडियो में। अभी इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इतना समझ में आ गया ना सेंटेंस तक। जैसे मैं ये आपको बता रहा हूँ, मैं एक लड़का हूँ, ये भी सेंटेंस है। तुम क्या कर रहे हो, ये भी सेंटेंस है। तुम वीडियो देख रहे हो मेरी ना, ये भी सेंटेंस है। तुम कहाँ जा रहे हो, ये भी सेंटेंस है। तुम वीडियो देखने के बाद क्या करोगे, ये भी सेंटेंस है। तो ये सब जितने भी बातचीत होती हैं सारे सेंटेंसेस में ही होती है, वाक्य में ही होती हैं, और शब्दों से मिला के वाक्य बनता है, जैसा कि आप जानते हैं। और इनका एक नियम है, ऐसे नहीं है जैसे शब्द तो याद करना पड़ता है, ELEPHANT, APPLE एलिफेंट, ऐसे सब APPLE एप्पल, ये सब मीनिंग याद करनी पड़ती है। लेकिन इन जो सेंटेंसेस हैं इनको याद नहीं किया जाता है। सेंटेंसेस को बनाने के नियम होते हैं, इन्हीं नियम को हमको ग्रामर के अंतर्गत पढ़ना है, समझना है, तब चीज़ें आसान लगने लगेगी। ओके, फिर बाय बाय, थैंक्स। आगे वीडियो में मिलते हैं।